अगर हमारे देश का संविधान इतना अच्छा और परिपक्व है तो अब तक 106 बार संविधान में बदलाव क्यों करना पड़ा, संशोधन क्यों करना पड़ा। और संविधान लागू होने के 6 महीने के अंदर ही से प्रथम बार संविधान का संशोधन 18 जून 1951 को किया गया था और उस संविधान संशोधन में एसटी और एससी वर्ग के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया था। वैसे हमारे देश में 5 टाइप के आरक्षण है। पहला, एसटी और एससी वर्ग को राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया था, वो भी 10 वर्षों के लिए, पर आज तक उस आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया। यह नहीं देखा गया कि कौन कौन मुख्य धारा से जुड़े, किसी को नहीं बताया गया। और फिर दूसरा आरक्षण था नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण। चौथा आरक्षण ओबीसी वर्ग को जो सन 90 में मंडल कमीशन में दिया गया था। पांचवा आरक्षण संविधान को संशोधन करके 2019 में ईडब्ल्यूएस के रूप में जोड़ा गया, गरीब सवर्ण समाज के छात्रों के लिए। और मूल संविधान में सिर्फ 2 टाइप के आरक्षण थे, एसटी और एससी को राजनैतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और जो भी आरक्षण बाद में जोड़े गए वो मूल संविधान में थे ही नहीं। इस देश के संविधान में कितने बार परिवर्तन नहीं किया गया, तो क्या आगे परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा? सरकार को अगर जाति व्यवस्था मिटानी है तो जाति व्यवस्था मिटा दे, संविधान को संशोधन करके किसी को जाति प्रमाण पत्र ही ना दे, तो इस देश का जातिवाद भी खत्म हो जाए। और आरक्षण को भी समाप्त करना है तब भी सरकार को ही संविधान संशोधन करके समाप्त करना होगा। आर्थिक आधार पर लागू करना है तब भी संविधान को संशोधित करके सरकार को ही लागू करना पड़ेगा। इस देश का जो भी जातिवाद है ना, ये न तो किसी एसटी, न तो किसी एससी, न तो कोई ओबीसी, न तो कोई सामान्य वर्ग के व्यक्ति की वजह से है, बल्कि इस देश के तमाम चोर नेताओं की वजह से इस देश का जातिवाद है और जाति के नाम पर दंगा हो रहा है और कोई दोषी नहीं। इस बात को सभी वर्ग के लोगों को समझना होगा, क्योंकि नेता तो मलाई खा रहे हैं सभी जातियों के और आम जनता क्या है, भुगत रही है। अगर उन्हें इतना ही आरक्षण से प्रेम है तो जैसे सामान्य वर्ग का ज़्यादा नंबर लाने वाला लड़का फेल करार देता है आरक्षण पाने वाले लड़के के आगे, वैसे ही नेता भी अगर फेल होने लगे, ज़्यादा वोट लाएं और सामान्य वर्ग के हैं तो हार जाएं और एसटी एससी और ओबीसी का है तो जीत जाए, तो फिर दर्द महसूस होने लगेगा। तो ऐसा कर दें तो हम मान लें कि आरक्षण प्रेमी है, ये अपने सत्ता के प्रेमी है, कुर्सी के लालची हैं।